राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी से पधारो। राधे राधे। सभी को सादर जय श्री कृष्णा। आज की जल्दी से जल्दी आ जाओ। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्ण। आइए, राधे राधे। आइए सभी को कमेंट करना ताकि हम उसका नाम ले दें। तो सबसे पहले कमेंट किसका आया है, जल्दी से कमेंट करो। शोभित शर्मा नमस्ते सर बेटा, नमस्ते सीताराम, राम राम सर बेटा, राम राम। भूरी जय श्री कृष्णा सर बेटा, जय श्री कृष्णा। सोना जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बेटा। लखन सेन जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। दीपक कुमार सेन जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। जल्दी से कमेंट करो। शोभित शर्मा जय श्री, जय श्री कृष्णा। अजय, अक्षय जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा बेटा। और जल्दी से कमेंट करो। हीरालाल जी जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्णा। दिलीप जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्णा। अरे कमेंट करो जल्दी से। आदित्य नाथ जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्णा। इतने आए हैं क्या बेटा? अभी तो 25 आए हैं। 25 में से मैंने 20 का नाम लिया, 15 15 का नाम लिया। सभी का नाम तो ले नहीं सकता मैं। सोना मीनाक्षी बेटा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। राम राम चलता, राम राम। हाँ, और आ गए होंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, आसन लगाकर बैठो और चुपचाप बोलना नहीं है। अच्छा आसन लगाकर अच्छी तरह से बैठ जाना है और मैं जो बात बोलूँ उसको सुनना है और कुछ नहीं करना। बात को सुनना और क्या कर सकते हैं आप? बोलो मैं बोलूंगा हर को सुनना, ऐसा तो नहीं कि आप तमाशा करने लगे, ऐसा है कि मैंने आपको उस दिन कहा था कि भगवान से थोड़ा सा पास बैठो, गुरु के नजदीक रहो, ताकि कहीं पर आप जाओ, कहीं पर आपको कोई मोड़ आ जाए, कहीं पे कांटा आ जाए, कहीं पे कोई धुक आ जाए तो गुरु तुरंत बता देता बेटा उस जगह आपको नहीं जाना, वहां पर जाने से खतरा है, तो उधर नहीं जा। क्योंकि गुरु वही है जो आपको सही शिक्षा देता है, जिसका सही आचरण होता है, जिसका दृष्टि सही होती है, जिसमें गुण होता है, जिसका आचरण सही, वो गुरु होता है। और उस गुरु का आगे तुम चले जाओगे तो आपकी जिंदगी से सुधर जाओगे। वो गुरु है होता है, वो गुरु होता है जो वाल्मीकि बन जाता है। जाकर देखो, चरणों में बैठो। आप ऐसा तो नहीं है कि कुछ करके महान बन जाओगे, थोड़ा जब तक आप गुरु के नजदीक न रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु का आदर करो, माता पिता का आदर करो, सेवा करो, अच्छा काम करो, तब जाकर आप नौकरी लगोगे। हम्म? बड़ों का आदर करो, बड़ा का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। थोड़ा कुछ तो करो। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नौकरी लगा जाती है, नहीं लगा है? मैंने आपको उस दिन उदाहरण दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? सांप का दांत निकाल लोगे तो आपको विश्वास है कि ये काटेगा, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन इंसान के साथ क्या निकाल लोगे तो वो काटेगा तो मैं नहीं मरूंगा, वो मार देगा आपको। इसलिए जानवरों पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो आप, लेकिन इंसानों पर मत कर लेना। इंसानों पर करना तो गुरु पर करना है, गुरु पर विश्वास रखना है, क्योंकि वो आपकी नाव पार लगा देगा और गुरु ही होता है। गुरु के बिना तो संसार होता है। और गुरु में ऐसा रंग जाना है। हे श्री रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, हे श्री रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, हे श्री रंगो गुरुदेव। बोलिए, अब मैं बैठे बैठे बोलो। हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी किन्नर में, राम लक्ष्मण भरत हनुमत हनुमत मेरी किन्नर में, है किन्नर मेरे, है रंगो गुरुदेव किन्नर मेरे, हे रंगो गुरुदेव। सत्य नाम से पल्ला भरना चुनर मेरे, हे रंग गुरु। गुरु के पास बैठोगे तो चुनर ऐसे रंगेगा जो आपको ना तो कहीं दिक्कत आएगी, ना कभी गुरु आपको दिक्कत। क्योंकि कांटा है उस गडार को गुरु आपको नहीं भेजेगा, क्योंकि गुरु के पास रहोगे, गुरु के चरणों में रहोगे तो आपको ऐसे नौकरी लग जाएगी। आदर करो दूसरा का, तब जाकर नौकरी लगती है। भगवान, अगर तुम किसी के यहाँ जाओगे तब जाकर वो आपके यहाँ आएगा, नहीं तो कोई नहीं आता है। जब तुम भगवान के पास नहीं जाओगे, 5 मिनट भगवान में दोगे तो भगवान आपके पास आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए भगवान के यहाँ पर जाओ, 5 मिनट भगवान के दो और उसकी आराधना में बैठ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते
वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये जो आपको 5 मिनट करने में क्या जाता है आपका, भगवान से जुड़ो। 5 मिनट केवल में आपसे 5 मिनट लगा दो, इससे जुड़ो, इससे प्रीत लगाओ। और प्रीत तो प्रीत होते है बेटा, जब प्रीत लग जाती है भगवान से तो भगवान पे जो विश्वास कर लेता है वो गंगा जी नहा लेता है। जब बड़े महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने बड़े राजपाट त्याग दिए थे, वो सन्यासी बन गए थे, उन्होंने घर त्याग दिया था, तब जाकर के पूरा विश्व पूछता है गौतम बुद्ध महावीर स्वामी है, उसके पास तो राजपाट था। तुम इन मित्रों को त्याग दो, क्या मतलब है मित्र, ये थोड़ी खाने के दे। अगर ये मित्र नौकरी भी लग जाएंगे तो बेटा ये आपको खाने को नहीं देंगे। 5,000 भी मांगोगे तभी ये बोल देंगे कि आज मेरी सैलरी नहीं डली, आज मैं नहीं दे सकता है। बोलो जवाब दो आप इस बात का, देगा कोई? नहीं देगा बेटा। इसलिए पढ़ो, मेहनत करो और अच्छी मेहनत करो, करोगे तब अपना बाप क्या लग जाओगे, नौकरी लग जाओ। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत अच्छी करो। और मेहनत मेहनत होती है बेटा, इसलिए मैं आपसे गलत शिक्षा नहीं देता हूँ ना। जुड़ो भगवान से। 5 मिनट भगवान को दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। 5 मिनट भगवान के यहाँ जाकर देखो, मंदिर में जाकर देखो, आप स्वयं बोल रहे हो सर हम सुधार आ चुका है, केवल 5 मिनट। अब मैं ये चर्चा रोज करता हूँ, अब रोज जाया करो मंदिर पे। 5 मिनट सुबह शाम जाओ, मंदिर के जाओ, समझा। अगर तुम 5 मिनट रोज जाओगे ना तो काशी का टिकट काटा दे मेरे भोले, बेटे रहने में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। काशी का टिकट काटा दे मेरे भोले, बेटे रहने में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी। एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, गंगा में डुबकी लगाओ रे मेरा भोला भंडारी। तो ये ऐसा होना चाहिए, जब टिकट कटाओ तो भगवान के यहाँ का कटाओ, वहां घूमो, उसको देखो। क्या देखते बेटा, तुम प्रकृति को देखने की कोशिश करो, मनक को देखने की कोशिश करोगे तो पीछे रह जाओगे। स्वयं को देखो कि मुझमें क्या कमी है, तो दूसरे की कमी में मत देखो, स्वयं को देखो और स्वयं में जो कमी है उसको सुधारो। और उसके दरबार में जाओ ना, वो देगा, उसको वहां फूल लेकर जाओ, फल तो वो स्वयं देगा आपको, नहीं देगा, वो स्वयं फल देगा। आया समझ में? चाकरी बोल रहे सर पढ़ाओ, आपने रोज इसकी बातें बताते हो, हमें अच्छा लगता है, पढ़े से जोड़ रहे, भक्ति से जोड़ रहे। तो बेटा मैं यही चाहता हूँ कि आप भक्ति से जुड़ो, पढ़े से जुड़ो, अच्छी बात है, जुड़ना गलत नहीं है, ठीक है। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्ण सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद है। गजानंद महाराज की जय, गजानंद महाराज पधारो, अब कीर्तन की तैयारी, रण के बबर से आओ जी गजानंद, रण के बबर से आओ जी गजानंद। तो अपनी पढ़ाई की तैयारी है तो शुरू करता है अपना अच्छी क्लास। तो सभी को फिर से आज की सादर जय श्री कृष्ण। चलो देखो आप क्या करते हैं, अपन पढ़ते कल अपन ने मानव विकास के मापन के 3 सूचकांक पढ़ लिए थे। आज आप पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन सा पढ़ेंगे आज? संयुक्त संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है कार्यक्रम। अब देखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये 1970 में क्या होता टावर प्रस्तावित हुआ, इसको जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को 1970 में इसको क्या किया था टावर, जारी किया। क्या किया इसको, जारी किया। कब किया इसको? 1970। कमेंट करो समझ में आ रहा है? इसको 1970 में तो जारी किया। जो इसका जो उद्देश्य होता है, इसका क्या होता है टावर, उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि मानव विकास सूचकांक। क्या होता है? मानव विकास सूचकांक, सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी गरीबी सूचकांक, इन दोनों की क्या करता हूं, रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है? रिपोर्ट तैयार करता है और इसको क्या करता, प्रस्तावित करता है या जारी करता है। क्या करता है? प्रस्तावित
प्रस्तावित या जारी करता था। इन दोनों की रिपोर्ट, मानव विकास और मानव गरीबी, इन दोनों की विकास की रिपोर्ट क्या करता था, जारी करता है या प्रस्तावित करता है। ये किसका काम होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कार्य होता है। ये कहता है इसकी जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी, इसकी 1970 में। कब हुई थी, इसकी 1970। जो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक की विकास की क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। इन रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। क्या करता है, इनको जारी करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसका सीधी सी परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब जारी किया गया, तो 1970। इसका उद्देश्य क्या है, तो मानव विकास और मानव गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट तैयार करता है, इसको विकास की रिपोर्ट की जारी करता है, रिपोर्ट की जारी करता है, प्रस्तावित करता है। कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, ठीक है। आ गया समझ में बेटा, आ गया तो मैं आपको एक बार उसको समझा दूंगा। एक बार और देखो इसको, केवल एक बार और मैं बता देता हूं। इसकी स्थापना कब हुई, बताओ, 1970। इसका उद्देश्य होता है मानव गरीबी और मानव गरीबी और मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट क्या करता है, जारी करता है। रिपोर्ट क्या करता है, जारी करता है। इन दोनों की विकास की रिपोर्ट क्या करता है, जारी करता है। किसकी मानव विकास और मानव गरीबी सूचकांक की विकास की रिपोर्ट क्या करता है, जारी करता है। ये किसका कार्य, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का। परिभाषा मैंने बोल दी, क्या है, 1970 में मानव विकास और मानव सूचकांक की रिपोर्ट को मापकर, विकास की रिपोर्ट को मापकर क्या करता है, जारी करता है। किसके, इनको मापकर यानी कहां पर विकास हो रहा, कहां पर नहीं हो रहा, कहां पर विकास नहीं हो रहा है, कहां पर हो चुका है, उसकी रिपोर्टें क्या करता है, तैयार करता है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना। इसकी जो गरीबी का नापता है, वहां विकास विभाग की रिपोर्ट को मापकर वहां जांच करके उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, उस रिपोर्ट को जारी करता है और ऐसा करके पास चली जाती है। इसकी ये है अपने पास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1970 में हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा है मानव विकास और मानव गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट मापकर विकास की रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है, प्रस्तावित करता है, जारी करता है। कौन करता है, मानव विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इनकी रिपोर्ट जारी करता है। बस ये इतना सा ध्यान रखना है। चलो एक बार और कमेंट आए किसका, नहीं सर एक बार और, ठीक है बेटा, आपके भी मानते। देखो अब ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोलता हूँ। स्थापना 1970, ठीक है, किसकी, संयुक्त राष्ट्र विकास, जिसका उद्देश्य मानव विकास और मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। इस मानव विकास सूचकांक, मानव विकास गरीबी की रिपोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। कब करता है, इसके विकास को मापता है कि कब विकास हुआ है, फिर इसके बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, फिर जारी करता है, ठीक है। ये परिभाषा। चलो आगे देखो, अगला है मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश, यानी जहां पर विकास हो चुका है, ठीक है, जो अच्छे स्वस्थ रहते हैं, जहां पर सेवा अच्छी उपलब्ध होती है, जहां पर आर्थिक विकास होता है, जहां पर सामाजिक स्थिरता नहीं पाई जाती है, वहां पर राजनीतिक उपद्रव नहीं होते हैं, सामाजिक विविधता नहीं पाई जाती है, तो यह पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। अगला लिखो, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश, ठीक है। ये आपको देखना है कि क्या है इसके अंदर, मानव विकास के उच्च स्तर वाले क्या होने चाहिए, देश होने चाहिए जहां पर विकास क्या हो चुका, विकास हो चुका है। अब कहां विकास हुआ उसके बारे में आपको क्या करना है, जांच करना। तो मानव विकास, जैसे कि जिस देश में क्या हो, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं अगर, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में क्या हुआ, विकास हुआ। किन देशों में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे और आइसलैंड, इन देशों में क्या विकास हुआ।
इन देशों में जो ये विकसित है, तो सरकार क्या करती है इन देशों में, सरकार क्या करती है इन देशों में, सेवाएं क्या कराती, उपलब्ध करवाती, सेवाएं क्या करवाती, सेवाएं क्या करवाती, उपलब्ध करवाती, सेवाएं क्या करवाती, उपलब्ध करे। अब सेवाएं कौन कौन सी, स्वास्थ्य की, कि लोग क्या वहां पर स्वास्थ्य रहे, शिक्षा के, शिक्षा के और विकास की सेवा क्या करती, ये उपलब्ध कर। यहाँ पर सरकार क्या करती, निवेश करती, क्या करती है यहाँ पर, निवेश करती, अधिक निवेश करती, जांच करती है कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा है कि नहीं है। तो यहीं पर क्या कराती है सरकार, सरकार क्या करवाती है, यहाँ पर सेवा को क्या कराती, प्राथमिकता देती, उपलब्ध करवाती है, प्राथमिकता देती है, इनको क्या कराती, उपलब्ध करवाती है इन सेवाओं को। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक अस्थिरता होती है, राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक उपद्रव, यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सामाजिक स्थिरता नहीं पाई जाती, स्थिरता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक स्थिरता, राजनीतिक उपद्रव नहीं पाया जाता है। यहाँ पर समाज के प्रति भेदभाव नहीं होता है, और यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव नहीं होता है। यहाँ पर राजनेता लोग उपद्रव नहीं करते हैं, यहाँ पर राजनीतिक पुलिस प्रशासन होता है, यहाँ पर न्याय मिलता है। यहाँ पर जो बलात्कार होता है, इस पर सजा दी जाती है, कार्रवाई की जाती है, जो मर्डर होता है, इसको सजा दी जाती है। तो यहाँ पर ये सारे सिस्टम अच्छा होता है, ठीक है। और तो यहाँ पर सामाजिक स्थिरता नहीं होती, यहाँ पर सामाजिक स्थिरता नहीं होती, क्या नहीं होती है, सामाजिक स्थिरता लिख दिया। सामाजिक विविधता भी नहीं होती, यहाँ पर सामाजिक विविधता नहीं होती, क्यों नहीं होती टाबरो, यहाँ पर सामाजिक विविधता भी नहीं, समाज के प्रति विद्रोह भी नहीं चलता, यहाँ पर एक समाज एकजुट रहती है, यहाँ पर ये सारे कार्य नहीं होता। यहाँ पर क्या नहीं होता है, समाज के प्रति विद्रोह नहीं होता है, समाज के प्रति भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं और एकता में ही बल होता है। यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं, लोगों का निवास होता है, ठीक है। कमेंट करो, आया समझ में, अन्य आया तो मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि मानव विकास को उच्च स्तर वाले देश कौन से, नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देश में सरकार क्या कर, सेवाएं उपलब्ध करवाती। कौन सी सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक निवेश किया जाता है, क्या किया जाता है, अधिक निवेश किया जाता है। और यह सरकार क्या इन सेवाओं को क्या देती, प्राथमिकता देती है, उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। और इन देशों में क्या होता है, इन देशों में क्या होता है कि यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव और सामाजिक स्थिरता नहीं मिलती है। क्यों, समाज का प्रति विद्रोह नहीं चलता है, राजनीति के प्रति विद्रोह नहीं चलता है। यहाँ पर एकता में लोग रहते हैं और सामाजिक विविधता नहीं पाई जाती। यहाँ पर समाज के प्रति विद्रोह, ऐसे प्रकार की समाज में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि यहाँ पे विद्रोह नहीं होता है, समाज के एकता, समाज जुट रहती है। इस प्रकार की सुविधा इसमें क्या होती है, उपलब्ध होती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करो, जल्दी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, मैं मेरी तरफ से एक बार समझा दूं, बाकी सबने कमेंट एक ही किया, सर समझ में आ गया, आप एक ही बार समझाया करो। शिवानी बोल रही है कि सर आप एक ही बार समझाया करो, दोबारा मत समझाया करो, आप अच्छे से समझाते हो। तो कोई बात नहीं, मेरा एक बार देख लो, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, उससे आपको ध्यान देना, ठीक है टावरो, ध्यान, बस केवल ध्यान ही देना है और उसको समझना है कि सर क्या बोल, उसकी वाणी को पकड़ो, गुरु की वाणी को पकड़ो कि वाणी क्या बोल रहे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे यहाँ पर मानव विकास उच्च स्तर वाले देश है, कौन से, नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये इनके क्या उच्च स्तर वाले देश है। तो इन देशों में क्या होता है, सरकार क्या करवाती, सेवा उपलब्ध करवाती, सरकार सेवाएं क्या कराती है, सेवाओं को क्या करवाती, उपलब्ध करवाती। कौन सी सेवाएं, जैसे कि शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लोग क्या रहो यहाँ पर स्वास्थ्य और इन सेवाओं को, जो इन सेवाओं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर निवेश करती सरकार, क्या करती है, निवेश करती, जांच करती। यदि ये सेवा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है तो इन सेवाओं को सरकार क्या करती, प्राथमिकता देती, क्या देती, प्राथमिकता देती, यानी प्राथमिकता का मतलब यहाँ पर सरकार क्या करवाती, सेवा को वहां पर क्या करवाती, उपलब्ध करवाती। कहां पर, इन देशों में सरकार क्या करवाती, उपलब्ध करवाती है। और तो और इन देशों में राजनीतिक उपद्रव नहीं होता है, यहाँ पर कौन सा नहीं होता, राजनीतिक क्या नहीं होता, यहाँ पर उपद्रव नहीं होता है, सामाजिक अस्थिरता नहीं होती, यहाँ पर क्या नहीं होती, सामाजिक स्थिरता नहीं होती। यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर सामाजिक विविधता नहीं पाई जाती, समाज के प्रति विविधता नहीं होती है, समाज के प्रति क्या नहीं होती, यहाँ पर समाज के प्रति विविधता नहीं होती, क्या नहीं होती, विविधता नहीं होती। क्यों,
समाज एक साथ रहती है, यहाँ पर समाज के प्रति भेदभाव नहीं होता है, यहाँ पर छुआछूत नहीं चलती, ये सामाजिक विविधता है टावर। और यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव नहीं होता है, आप जानते हो राजनेता लोग नहीं करते, यहाँ पर पुलिस प्रशासन सरकार गवर्नमेंट यहाँ पर उपद्रव नहीं करती है, और यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था होती है, समाज के प्रति यहाँ पर विद्रोह नहीं होता है। इस प्रकार के समाज एक साथ रहती है, ये मैंने आपको बता दिया टावर अस्थिरता नहीं पाई जाती है। ये इसका 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। 4 पॉइंट कौन कौन से ये मैंने बता दिया आपको, बाकी आगे चलता, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, इसमें कौन सा है कि उच्च स्तर वाले देश कौन कौन से, आइसलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे, ठीक है। और इन देशों में सरकार क्या होती है, सरकार क्या कराती है, सेवा को प्राथमिकता देती है, सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, इन सेवाओं को क्या करती सरकार उपलब्ध करवाती है। अगर यदि वहां पर सरकार की निवेश करती, जांच करती है कि ये नहीं पाई जाती, प्राथमिकता से सेवा क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है। और इन देशों में राजनीतिक उपद्रव नहीं मिलता है, सामाजिक अस्थिरता नहीं मिलती है यहाँ पर, और समाज के प्रति विविधता होती है, नहीं होती यहाँ पर। क्यों, समाज के प्रति भेदभाव नहीं चलता वहां पर, समाज एक साथ रहती है, एक साथ रहती है, ग्रुप में रहती है, भेदभाव छुआछूत ये नहीं चलता है, ठीक है। राजनीतिक उपद्रव सरकार द्वारा वहां पर कोई उपद्रव नहीं होता है, वहां पर अच्छे से रहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होती वहां पर, सब प्रकार की सामाजिक स्थिरता भी वहां पर नहीं पाई जाती, ठीक है। तो अब अगले चलते, आगे चलते, देखिए अब आ जाएगा मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश। अब निम्न स्तर वाले देश तो कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे देश है, लंका, कजाकिस्तान, बहुत सारे देश आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कौन इसका मैं नाम लिखो, आप ले सकते हो, आपके अंदाज से ले। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश कौन थे, निम्न स्तर वाले क्या है देश, अब ये आपको देख, ठीक है, निम्न स्तर वाले देश। अब निम्न स्तर वाले देश देखते हैं आपको, अब देखो निम्न स्तर वाले देश कौन से भी हो सकते, जरूरी कौन नहीं कि मैं यहाँ से लिखूंगी, ठीक है, कोई भी लंका ले सकते हो, कजाकिस्तान ले सकते हो आप, भारत, एशिया, यूरोप, कौन से भी महाद्वीप से कौन सा भी देश उठा सकते हो आप, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी आपका मतलब। तो इन देशों में क्या करें, सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाना किसका कार्य होता है, सेवाएं उपलब्ध करवाना किसका कार्य होता है, सरकार का। किसका कार्य होता है, सरकार का। यहाँ पर सरकार क्या करती है, सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है, वहां पर अगर विकास नहीं हो रहा तो सामाजिक क्या करती है, विकास करवाती है। और इन देशों में यहाँ पर क्या होती है, सरकार द्वारा क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है, सामाजिक सेवा पर क्या किया जाता है, निवेश किया जाता हो सकता है वहां पर क्या हो, सामाजिक स्थिरता नहीं हो, वहां पर सामाजिक सेवा नहीं मिल रही लोगों को, तो सरकार क्या करती है, वहां पर ये सारे सेवाएं क्या कर उपलब्ध करवाती है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति क्या होती है, कम होती है, कम होती है। आर्थिक विकास की गति क्या होती है, कम होती है, कम होती है। बेटा ये भी याद रखना आपको। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश, सामाजिक सेवाएं या सरकार द्वारा निवेश किया जाता है, आर्थिक विकास की गति कम होती है। और अधिकांश देशों में टावर क्या होता है, अधिकांश देशों में क्या होता है, वहां पर सामाजिक उपद्रव होता है। क्या होता है, सामाजिक उपद्रव होता है। क्या होता है, सामाजिक उपद्रव होता है, उपद्रव होता है। और वहां पर बीमारियां पड़ती है, बीमारियां होती है, वहां पर क्या होती है, बीमारियां होती है। अकाल पड़ता है, वहां पर अकाल पड़ता है। इन देशों से गुजर रहे हैं अधिकांश देश। इन देशों से क्या हो रहा है, इन देशों से गृह युद्ध, वहां पर क्या होता है, गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध के इनके गृह युद्ध दौर से क्या कर रहे हो, गुजर रहे हैं और अधिकांश देश क्या इन गृह युद्ध के बीमारियां से, अकाल से, हड़ताल से, इनकी वजह से अधिकांश देश क्या कर रहे हो, गुजर रहे हैं। और अधिकांश देशों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति भी बहुत कम होती है। बस यही तो याद रखना, क्या यही तो याद रखना। देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए आप जल्दी से समझ जाइए, ठीक है, आपको समझा देता हूं मैं। देखो अधिकांश देश में क्या होता था, अब सरकार क्या करती है, सामाजिक सेवाएं क्या करवाती, उपलब्ध करवाती। सामाजिक सेवाएं क्या करवाती, उपलब्ध करवाती। इन पर सरकार क्या करती है, निवेश करती। क्या करती है, इन पर निवेश करती है, उपलब्ध करवाती, जांच करती है। और अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की क्या होती, गति, आर्थिक विकास की गति क्या होती है, आर्थिक विकास की गति क्या होती है, निम्न होती है। आर्थिक विकास की गति क्या होती है, निम्न होती है, निम्न होती है। आर्थिक विकास की गति कहते हैं निम्न होती है। और तो और अधिकांश देश क्या करते हैं, अधिकांश देश क्या करते हैं, अधिकांश देश में राजनीतिक उपद्रव चल रहा है। क्या चल रहा है, राजनीतिक उपद्रव चल रहा है। और तो अधिकांश देश में और क्या हो रहा है, राजनीतिक उपद्रव चल रहा है। और अधिकांश देशों में क्या होता है, गृह युद्ध चल रहा है। वहां पर क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। युद्ध
युद्ध के दौर चल रहा है, और तो और क्या चलता है, ग्रह युद्ध, बीमारियां, बीमारियां, और क्या चलती है, बीमारियां, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, इन इनके तौर से क्या अधिकांश देश क्या है गुजर रहे, इनके दौर से, इनके दौर से क्या अधिकांश देश और गुजर रहे, क्यों, वहां पर राजनीतिक उपद्रव होता है, गृह युद्ध होता है, सामाजिक अस्थिरता होती है, अकाल होता है, बीमारियां पड़ती है। तीन देशों से क्या यह देश क्या कर रहे, गुजर रहे। यहाँ पर आर्थिक विकास की गतिविधि कम होती है, और जो सामाजिक सेवा सरकार क्या करेगी, वहां पर निवेश को जानकार को उपलब्ध करवाती है। ये आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगला अध्याय चलेगा आपके 4 प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है टावर, जल्दी से जल्दी लिखो अब इसको। लिखो जल्दी। देखो, लिखो इसमें, हेडिंग डालो, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्य करो। ठीक है टावर, देखो, स्थापना, स्थापना 1970, जारी हुई 1970 में हुआ था। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य लिखना है आपको, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, सूचकांक पर, सूचकांक को माप कर रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अगला लिखो। आ रहा है समझ में, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है क्या, आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है आवाज, साफ साफ दिख रहा है। देखो अगला लिखो, नीचे का कमेंट आया था, देखो, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश। ठीक है टावर, इसमें लिखना आपका पहला फाइनल लिखना है, इसमें जल्दी से लिखो, लिखो, नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है, अगला लिखो, इन देशों में सेवाओं सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अधिक निवेश किया जाता है, अधिक निवेश किया जाता है। देखो जल्दी, देखो,
इन देशों में सामाजिक सामाजिक अस्थिरता व राजनीतिक उपद्रव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आप अगला लिखो। सामाजिक विविधता भी बहुत कम नहीं पाई जाती है। ठीक है, आप अगला लिखो। जल्दी से लिखो लिखो जल्दी। अब हेडिंग डालो। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश। ठीक है, टावरो देखो जल्दी। इन देशों में सामाजिक सेवाओं पर सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। ठीक है, टावरो अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत कम होती है। लिखो जल्दी, बता दो ऊपर के। लिखो जल्दी। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव, सामाजिक अस्थिरता 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 गृह युद्ध, बीमारियां और अकाल के दौर से गुजर रहे हैं। लिखो जल्दी, कमेंट कर देना। लिख लिया क्या? जल्दी से कमेंट कर दो। लिखो जल्दी। लिख लिया होगा बेटा ना, वीडियो को ब्रेक करके रोक लिया करो, फिर आप लिख लेना अपलोड होने के बाद। एक बार तो क्लास देखना पड़ेगा, वैसे तो एक क्लास में आपको समझ में आ जाता होगा, है ना। देखो, अध्याय 4 प्राथमिक
क्रियाएं 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 इसमें पहले क्रिया पढ़ेंगे हम आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। लिख लिया हो सभी को आज की सादा जय श्री कृष्ण। देखिए ठाकुर, मैंने आपको बोल रखा है कि थोड़ा भगवान से संबंध बनाओ, गुरु के पास बैठो उठो, अच्छे व्यक्ति के पास जाओ, अच्छे आश्रम के वालों के पास जाओ, अच्छे गुरु के साथ रहो। एक गुरु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, बात ये याद रखना। बिना गुरु से आप पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हो, बिना गुरु के आप आपका नाम नहीं लिख सकते, बिना गुरु के आप राम का नाम नहीं लिख सकते, बिना गुरु के आप चल नहीं सकते, बिना गुरु का खा नहीं सकते, बिना गुरु का पी नहीं सकते। क्यों? सुना होगा आपने, पहला पहला जो गुरु होता है वो माता पिता होता है, फिर चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है। दूसरा गुरु होता है आपको विद्यालय का, जो आपको लिखना पढ़ना सिखाता है, जिसका आचरण सही होता है, जिसका गुण सही होता है, जिसका दृष्टि से वो गुरु होता है, और वही गुरु आपको करा देता है, और 7 पीढ़ी तक वो गुरु आपको नाम रोशन कर देता है। उसके पास देखो, उसके पास तो भगवान, और भगवान में जो भगवान है ना, उसने जो जन्म लिया है, जिन्होंने बड़े बड़े राजों ने राजपथ छोड़ दिया, बड़े बड़े राजों ने मंदिर बनवाए हैं, तो उन भगवान को उन्होंने मंदिर बनवाए, तो आपका ये काम नहीं है कि आप वो मंदिर में जाकर के 2 मिनट भगवान का माथा टेक सको, उसका गुण रेस होगा भगवान का। अरे भगवान के मंदिर पर तो जाके तो कभी जिंदगी सुधर जाएगी चुटकियों में। 5 मिनट है बेटा, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 5 मिनट का 6 मिनट भी मत जाओ, बस 5 मिनट भगवान के मंदिर पे जाओ, वहां पर हाथ जोड़ो और उससे कहो भगवान तैयारी कर रहा हूँ मैं, मेरा घर बार तेरा भरोसे है, कब तक मांगो, मांगते मांगते माने गते है, कि मांगते मांगते माने गते है, और की घर जाने प्रीति गते है, सुनी और शिशिला हरि के गुणगान से पाप गते। कब तक मांगोगे, कब तक मान घटाओ, और एक घर जाने से प्रीति गड़े, ओचे की संगत से बुद्धि गते हो, विल घटे ना के विनाशे, ओचे की संगत से बुद्धि गते है, पाप गते निष्ठ के जाने से, ओचे की संगत से बुद्धि गड़ जाती। कब तक जाओ, मत जाओ कहीं पर भी, भगवान के मंदिर में जाओ, गुरु के अच्छे गुरु के साथ रहो, अच्छे गुरु के पास बैठो, अच्छे गुरु से शिक्षा लो, और वो शिक्षा ही आपके काम आएगी। ठीक है, सभी को आज के सादर जय श्री कृष्णा, सभी को बोलो सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद।